Hello guys, welcome to Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to talk about reflexive pronoun and emphatic pronoun. So let's start with reflexive pronoun. Reflexive pronoun. It is used to reflect the actions done by the subject upon it. In other words, it refers to the same person as the subject to the verb. It is found by adding self or selves to the personal pronoun. ये वो प्रोनाउन है जिसमें जो सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई, यू, शी, ही, इट, वी, यू, दे है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो बात बोल रहा है वो बात रिफ्लेक्ट करके उसी पर वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो लाइट सीधी जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में आती है. इसी तरीके से प्रोनाउन में भी होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा ही कोई काम किया गया होता है और उस काम का रिफ्लेक्शन उसी पर आता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. जिसमें आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिंगुलर में आई, यू, शी, ही, इट आता है और प्लूरल में वी, यू, दे, सब में ये सेम ही होता है. पर्सनल प्रोनाउन में देखें तो आई, यू, शी, ही, इट, यू, वी, यू, दे. और यही पर्सनल प्रोनाउन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज होते हैं तो आई का माई सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ हो जाता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है, ही का हिम सेल्फ हो जाता है, इट का इट सेल्फ हो जाता है. ये यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ ऐड हुआ है. सेल्फ सिंगुलर में सिर्फ सेल्फ ऐड होता है. प्लूरल की बात करें तो वी का आर सेल्फ्स हो जाता है, यू का योर सेल्फ्स हो जाता है, दे का देम सेल्फ्स हो जाता है. तो आप इन तीनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्फ्स ऐड हुआ है. आगे देखते हैं. यहाँ पे एक पैराग्राफ में जिसमें आपको सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन आपको अंडरलाइन करना है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को सिर्फ आई कैन हियर माई सेल्फ सिंगुलर है व्हेन आई एम सिंगिंग. You can hear yourself singular pronoun. Singular reflexive pronoun when you are talking. He can see himself singular reflexive pronoun in the mirror and she can see herself singular reflexive pronoun in the movies. अब यहाँ पर आप देखेंगे myself I की जगह आई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो आई है. आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन में यू है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ. यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. यहाँ पे ही आप देख रहे हैं ही कैन सी हिमसेल्फ. ही का हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर में. एंड शी का हर सेल्फ. शी कैन सी हर सेल्फ इन द मूवीज. पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने देखा सिंगुलर में कैसे चेंज होता है. अब आप देखेंगे प्लूरल का. वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स इफ वी वर्क टुगेदर. यू कैन टीच योर सेल्व्स प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इफ यू पे अटेंशन they can hurt themselves plural reflexive pronoun. If they are not careful we can teach ourselves plural reflexive pronoun. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं we के साथ ourselves लगा है, we के साथ ourselves लगा है यहाँ पे. अब आगे देख सकते हैं you के साथ yourselves, you के साथ yourself, उसके बाद they के साथ themselves और फिर वी के साथ आवर सेल्व्स. तो यहाँ आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन वी, यू, दे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्व्स, योर सेल्फ और देम सेल्व्स में चेंज हुआ. आगे देखते हैं.
It can free itself if it wants to, and I can feed myself when I am hungry. She can treat herself if she has money. He can rich it himself when he is older. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट है, यहाँ पर इट पर्सनल प्रोनाउन है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हुआ तो ये इट सेल्फ हो गया। तो इट का इट सेल्फ, आई का अगेन माई सेल्फ, शी का अगेन हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे सिंगुलर की बात हुई है। यहाँ पर इट, ही, शी, आई ये सब सिंगुलर में आते हैं। अब दोबारा देखते हैं। वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स इफ वी वर्क टुगेदर। यू कैन टीच योरसेल्फ इफ यू पे अटेंशन। दे कैन हर्ट देमसेल्फ इफ दे आर नॉट केयरफुल। वी कैन टीच आवरसेल्व्स। आपने देखा प्लूरल में वी, यू, दे का पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है। वी का आवरसेल्व्स, यू का योरसेल्व्स, दे का देमसेल्व्स और वी का आवरसेल्व्स। अब आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सच प्रोनाउंस आर यूज्ड when the action done by the subject turns back or reflect on the subject। कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है और वो टर्न बैक करता है और रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पर ही। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। आई पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ही जो बात है वो रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट पर ही आ रही है, यानी रिफ्लेक्ट होकर उसी पे आ रही है। मैंने अपना रूम साफ किया, मैं ही हूँ सब्जेक्ट जो अपना रूम साफ कर रही हूँ। और किसका रूम साफ किया? अपना ही किया। तो मैंने अपना रूम साफ किया। नेक्स्ट, a reflexive pronoun can never be used as the subject of a sentence. It is correct. It is always used object of a verb. यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। myself want to see the movie, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जैसा आपने यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ी कि a reflexive pronoun can never be used as the subject of a sentence। कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग ही कहलाएगी। यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या हो सकता है? आई। तो इसको हटाकर, माई सेल्फ को हटाकर मैं लिख सकती हूँ आई वॉन्ट टू सी द मूवी। माई सेल्फ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा और पर्सनल प्रोनाउन में आई, और जो सब्जेक्ट होता है वो पर्सनल प्रोनाउन से शुरू होता है और रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा। और लास्ट में या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट लिखा गया है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही जो है यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन हिमसेल्फ है। हिमसेल्फ पर्सनल प्रोनाउन चेंज, पर्सनल प्रोनाउन ही है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तकलीफ दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही हर्ट हिमसेल्फ, इसने अपने आप को तकलीफ दी। आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस का कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता।
राम एंड माई सेल्फ विल डू द वर्क। यहाँ पर जो राम है, वी कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, हमने पढ़ा था शुरू में। इन दिस केस वी कैन यूज आई एंड मी। यहाँ पे राम एंड आई विल डू द वर्क, या तो हम लिख सकते हैं राम एंड मी विल डू द वर्क, लेकिन यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, जो हमारा माई सेल्फ है, ये आपने शुरू में देखा, ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये एज अ सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते। हम एज अ सब्जेक्ट सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को ही लिख सकते हैं, और माई सेल्फ का पर्सनल प्रोनाउन क्या हो सकता है, आई एंड मी। यहाँ पर या तो आई यूज हो सकता था या मी, माई सेल्फ नहीं। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट गलत है। Reflexive pronoun used when both the subject and object of a verb refer to the same person or thing। हाँ, reflexive pronoun तब यूज होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन और थिंग को रेफर करे। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू शूज। मैंने अपने आप से आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई, मैंने अपने आप से कहा था कि मैं अपना सारा पैसा अपने नए शूज़ में ना खर्च करूं। आई टोल्ड, आई यहाँ पर देख सकते हैं आप, आई पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। यहाँ पे आई पर्सनल और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने अपने आप से ही कहा। जो बात है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस मुझी पर आ रही है कि मैंने अपने आप को कहा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट होकर मुझी पर आ रही है। फिलिस फेल एंड हर्ट हरसेल्फ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये फिलिस है, फेल एंड हर्ट हरसेल्फ। फिलिस गिर गई और उसने अपने आप को हर्ट किया। जो फिलिस थी वो एक लड़की है, और लड़की के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होता है, herself। फिलिस फेल एंड हर्ट herself। फिलिस गिरी और उसने अपने आप को ही हर्ट कर दिया। वी बेक्ड द केक बाय आवरसेल्फ, यहाँ पे वी लिखा है, वी जो है प्लूरल होता है, प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्फ होता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ होता है, और आर सेल्फ्स आप देख सकते हैं, सेल्फ्स ऐड है यहाँ पर, तो ये प्लूरल की बात की गई। यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ्स लिखा है, और यहाँ पे आपने देखा होगा सेल्फ लिखा है। यहाँ पे सिंगुलर की बात की है, जो आई है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेल्फ ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों जने केक बना रही हैं, तो वी बेक द केक बाय, हम अपने आप से केक बना रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज मिसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। मैंने पार्टी में क्या एंजॉय किया, मैंने खाना एंजॉय किया, मैंने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, मैंने डांस एंजॉय किया, मैंने क्या एंजॉय किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ना ही यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि आई एंजॉयड माई सेल्फ, कुछ तो होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट है। आपने एंजॉय किया, आई एंजॉयड इन द पार्टी, क्या कुछ तो होगा ना, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। राइट स्टेटमेंट, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, यहाँ पे आई आप देख सकते हैं, आई पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। अब आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, वी एंजॉयड एट द पार्टी। अगेन यहाँ पे
ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने पार्टी में क्या एंजॉय किया? हमने पार्टी में एंजॉय तो किया, पर क्या? खाना एंजॉय किया, डांस एंजॉय किया, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? सेकंड, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल बढ़ता है, वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। ये वी, हम, आर सेल्फ, अपने आप को एंजॉय किया पार्टी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन खुद पे आ रहा है कि वी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। हमने पार्टी में अपने आप को एंजॉय किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही पर्सनल प्रोनाउन और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बैगर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ही पर्सनल प्रोनाउन और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ पूजा, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं मिस्टेक, माई सेल्फ पूजा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड, हम लिख किस किस तरीके से सकते हैं? किस तरीके से लिख सकते हैं हम? आई एम पूजा, ये सही है। दिस इज पूजा, ये भी सही है। माई नेम इज पूजा, ये भी सही है। पर माई सेल्फ, ये गलत स्टेटमेंट है। आगे, राम एंड माई सेल्फ विल डू द वर्क। ये हमने पहले भी पढ़ा था, सेम एग्जाम्पल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, और माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। राम की जगह, माई सेल्फ की जगह या तो मैं आई यूज़ कर सकती हूँ या तो मी यूज़ कर सकती हूँ, पर माई सेल्फ मैं नहीं कर सकती। आगे, राम एंड आई विल डू द वर्क, ये राइट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। Emphatic pronoun. It is used to emphasize the actions done by the subject, like reflexive pronoun. Emphatic pronouns are formed by adding self or selves to the personal pronoun. However, the two differ in the meaning they give in the sentence and the sentence structure they follow. A reflexive pronoun tends to answer the question whom, while an emphatic pronoun tends emphasize or pressure pronoun comes immediately after the personal pronoun, while the reflexive pronoun comes after the verb. बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने देखा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्ट होकर अब मेरे पर ही, जो बात मैं बोल रही हूँ वो रिफ्लेक्ट होकर मुझी पर आ रहा है। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आगे जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो रहा है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के आगे ही आता है। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। आई माई सेल्फ ऑफर टू ड्राइव देयर कार। मैंने अपने आप से ही, मैंने खुद ही कहा उनसे कि आई माई सेल्फ ऑफर्ड टू ड्राइव देयर कार। मैंने अपने आप ही, मैंने खुद ही ऑफ़र किया उनकी कार चलाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, जो माई सेल्फ था वो लास्ट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बिल्कुल आगे ही आ रहा है, बिल्कुल आगे ही। आई माई सेल्फ ऑफर टू ड्राइव द कार। शी herself decided not to participate in the quiz competition. उसने खुद ही डिसाइड किया कि वो क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बिल्कुल आगे ही आ रहा है, शी हरसेल्फ। और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे तब क्या हो रहा था कि शी सब्जेक्ट था और हरसेल्फ ऑब्जेक्ट, वो लास्ट में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वर्ब के आगे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देख सकते हैं। तो शी हरसेल्फ डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस है। यू योरसेल्फ सेट द अलार्म क्लॉक। आपने अपने आप ही अलार्म क्लॉक सेट किया था। दे देमसेल्व्स
ब्रोक द रूल्स, उन्होंने अपने आप ही, उन्होंने खुद ही रूल को ब्रेक किया था। यहाँ पे अपने आप को, और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, ये बिल्कुल जनरल टर्म है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। दूसरा, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा। नेक्स्ट, शी इंस्पेक्टेड द हाउस, उसने घर की खोज की। यहाँ पे देख सकते हैं, शी हरसेल्फ इंस्पेक्टेड द, उसने खुद घर की तलाश की। यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, तुम इसके लिए ब्लेम किए जाओगे। यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, तुम अपने आप से, तुम खुद ही इसके लिए ब्लेम किए जाओगे। तो आप देख सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ब के आगे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर भी। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है उसके आगे, सब्जेक्ट के जो वर्ब है, वर्ब के बिल्कुल ही आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खुद को एंजॉय किया, मैंने पार्टी में अपने आप को एंजॉय किया। सेकेंड, आप इसी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा। जब हम कोई बात किसी को बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहे होते तो हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि मैंने खुद उसे देखा, मैंने खुद उसे देखा। हम, और यहाँ पर आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा। शी किल्ड हर सेल्फ, उसने उसको मारा। शी हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, उसने खुद अपने हस्बैंड को मारा। यहाँ पर देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा, एम्फेटिक प्रोनाउन। शी किल्ड हर सेल्फ, उसने उसको मारा। ओ नो, शी किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को मारा, उसने अपने आप को मारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, उसने खुद अपने हस्बैंड को मारा, एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय माई सेल्फ, माई सेल्फ की जगह हम अलॉन वर्ड भी यूज करते हैं। शी पास्ड थ्रू द जंगल बाय हर सेल्फ, हर सेल्फ की जगह हम अलॉन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी बाय, मतलब मैंने खुद से मैं अपने आप से टीवी देख रहा था। शी पास थ्रू द जंगल बाय हर सेल्फ, वो अपने आप, वो जंगल से खुद ही पास हो रही थी। यहाँ पे जो आई है वो सिंगुलर है और यहाँ पे माई सेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन सिंगुलर की बात की, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सिंगल पर्सन की ही बात हो रही है, अलॉन। यहाँ पे शी क्या है, सिंगल, एक ही है। पास थ्रू द जंगल बाय हर सेल्फ, सिंगल, खुद ही, वो अकेले ही जंगल से पास, जंगल को क्रॉस कर रही थी। वो अलॉन है, अकेले, अकेले ही कर रही थी, उसके साथ कोई और नहीं है। ये सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का सिंगुलर का यूज हुआ है, जहाँ पे आई और शी पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the channel and videos, if you are liking it, please do subscribe, share, like and ask your doubts in the comment box, and also press the bell icon for quick notification. If you want PDF, please join us on Telegram. Our Telegram link is given in description box. We will meet soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.